बीती देर शाम कल दिल्ली में एक कार में बम ब्लास्ट होता है और उसके बाद पूरी दिल्ली दहल जाती है। दहशत का माहौल दिल्ली से शुरू होता है, जिसका नज़ारा उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलता है। सीएम योगी निर्देश जारी करते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी हो जाता है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात होती है। टूरिस्ट प्लेस हो, बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन, सभी जगह सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब इस तरह के हमले होते हैं, अटैक होते हैं, उसका सबसे सॉफ्ट टारगेट बनता है टूरिज्म, जो किसी देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है आर्थिक स्थिति में। अब टूरिज्म को ही खत्म कर देंगे तो आर्थिक स्रोत का एक बड़ा पैमाना घट जाता है। आगरा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश बाजवा जी। रमेश जी, कल जो हमला हुआ, उस हमले के बाद क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही टूरिज्म इंडस्ट्री में, क्या माहौल अभी है? देखिए, ऐसा अगर मैं बात करूं अभी कल ही ये घटना हुई है तो इसका असर आने वाले एक हफ्ते के बाद दिखाई देगा। पर जिस प्रकार से ये घटना हुई है, ये तो बिल्कुल आप सत्य मान के चलिए कि इसका आने वाले कल के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जिस प्रकार से आज मैं सुन रहा था न्यूज़ के अंदर कि अमेरिका ने, इंग्लैंड ने अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है। वैसे तो फ्रांस ने भी एडवाइजरी तो नहीं जारी करी, पर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से आप दूर रहें। पर अमेरिका ने और इंग्लैंड ने तो सीधा सीधा अपना जारी किया है कि 10 से 12 किलोमीटर सराउंडिंग आप इससे दूर रहें। जब दिल्ली के अंदर 10 से 12 किलोमीटर दूर रहेगा तो टूरिस्ट जाके विजिट क्या करेगा, टूरिस्ट क्या कर पाएगा? तो वो जब दिल्ली लैंड ही नहीं करेगा 10-12 किलोमीटर के अंदर, तो एयरपोर्ट भी आ जाता है। तो जब एयरपोर्ट पे ही नहीं लैंड करेगा तो टूरिस्ट कहाँ पर आएगा हमारे यहाँ? तो ये इस तरह की एडवाइजरी जारी करना भी एक अपने आप में ये है कि इससे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा। और मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार को भी इसमें फ्रंट में आकर वाला था करना चाहिए और बाहर के जो मुल्क हैं उनको श्योर करना चाहिए कि साहब जो घटना हो गई उसकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आने वाले कल में ऐसा कुछ नहीं होगा। और हमारे जो आपके जो पर्यटक हमारे देश में, जो आपके मेहमान हमारे देश में आएंगे, वो पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। रमेश जी, कल ये घटना हुई, उसके बाद क्या कुछ ऐसी कॉल्स आपके पास आए कि साहब हम अपना जो टूरिज्म पैकेज है वो कैंसिल कर रहे हैं, कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं? जैसे मैं आज सुबह ही इंटरनेट पर चेक कर रहा था तो 2 मेल मेरे पास ऐसी आई जो कैंसिलेशन के लिए। तो मैंने जब उनको कैंसिलेशन के लिए रिवर्ट किया, तो बल्कि रिवर्ट किया, मैंने कॉल किया उनको, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे को तो इस तरह थोड़ा सा डर लग रहा है जो ये इफेक्ट हुआ है इसके अंदर, तो हम लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। मेरी तरफ से उनको ये कहा गया कि नहीं, यहाँ पर ऐसा कुछ माहौल है, बिल्कुल अच्छा माहौल है। और उनको जो पर्यटक हमारे यहाँ ठहरे हुए थे उनका वीडियो भी दिखाया गया कि देखिए यहाँ पर कोई इस प्रकार का कुछ नहीं है। पर आदमी के दिल में दहशत तो आ ही जाती है कहीं ना कहीं, तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। रमेश जी, ये कैंसिलेशन कहाँ का था? क्या फॉरेन टूरिस्ट थे या इंडियन टूरिस्ट? डोमेस्टिक टूरिज्म था। डोमेस्टिक टूरिज्म पूरा असर पड़ रहा है? बिल्कुल, हर कंट्री का हमारे देश में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, विदेशों में भी पड़ेगा इसका। तो क्या लगता है कि पहले पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, फिर अब जब टूरिज्म इंडस्ट्री का टेस्ट शुरू होने वाले महीने शुरू हुए, उसमें बीच में ये हमला, तो कितना नुकसान अब देखने को मिल सकता है? देखिए, मार्च से लेकर अक्टूबर तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं आगरा की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही इस पर्यटन के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है। अभी ये फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से कुछ बुकिंग्स आना शुरू हो गई थी, फ्लो अच्छा था, जैसा कि आप लोगों ने कल परसों मीडियाज़ के द्वारा भी बताया गया कि सब 38,000 टूरिस्टों ने ताजमहल विज़िट किया। तो इससे एक उम्मीद जगी थी कि फॉरेन टूरिस्ट के साथ साथ डोमेस्टिक टूरिज़्म भी जो है बहुत अधिक मात्रा में निकल रहा है। अब जब इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाएंगे तो कौन अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? सबसे पहले हर आदमी अपनी सुरक्षा पहले चाहता है कि उसके परिवार वाले भी सब चाहेंगे कि भाई जो जा रहा है घूमने के लिए वो सुरक्षित है कि नहीं। तो इसलिए इसका असर जो है
पड़ेगा पड़ेगा। क्यों असर पड़ेगा? क्यों? ये टूरिस्ट इंडस्ट्री में हिंदुस्तान के किसी कोने में कुछ भी हो जाए, सबसे पहला जो असर है वो टूरिज्म ट्रेड पे पड़ता है, क्योंकि टूरिज्म ट्रेड एक अच्छे धागे की तरह है। कहीं पर भी ऐसा कुछ होता है, ये धागा जो है तुरंत टूटता है। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पर हमारी गवर्नमेंट को फ्रंट पर आकर अपने आप को डिफेंड करना चाहिए और बताना चाहिए कि जो घटना हो गई उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आगे आने वाले में कल कोई दिक्कत नहीं होगी। जो विदेशी मेहमान या भारतीय पर्यटक हमारे ट्रैवल करेंगे वो पूर्ण तरह से सुरक्षित हैं। इस तरह की जो गवर्नमेंट की तरफ से भी स्टेटमेंट जब बाहर की कंट्रीज़ के लिए जाएंगे तो सर हो सकता है कि वहाँ से जो एडवाइजरी जारी की है वो वापस ली जाए। फिलहाल इस घटना के बाद कुछ देशों ने अपने पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस शामिल है। इनकी एडवाइजरी जारी करने का मतलब है कि भारत में कुछ बड़ा हुआ है। इससे दहशत का माहौल तो बनी रहा है, वहीं पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी अब चिंताएं गहराने लगी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि टूरिज्म इंडस्ट्री का ट्रेड नवंबर से शुरू होता है जो मार्च तक चलता है। अब इस बीच इस तरह की घटनाएं टूरिज्म इंडस्ट्रीज की आर्थिक कमर को तोड़ देती हैं। फिलहाल उम्मीद जारी है कि घटना जल्द ही खुल दी जाएगी और भारत सरकार कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिससे बाहर से आने वाले पर्यटकों को ये लगे कि भारत पूरी तरह से सुरक्षित है और उनकी बुकिंग होना शुरू हो जाए, क्योंकि इस हमले के बाद डोमेस्टिक पर्यटकों ने बुकिंग कैंसिल कराना शुरू कर दिया है। अपने साथी प्रदीप के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।